बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। वक़ास साहब के सामने हाज़िर है। सबसे पहले तो जी मेरे जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनको बहुत बहुत खुश आमदीद HWI एवरी के अंदर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब भाइयों का जो इतना प्यार दिखाते हैं, वीडियोस को मतलब लाइक करते हैं और इसको शेयर भी किया करें ताकि जो हल्का फुल्का नॉलेज मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ वो जो लोग नहीं इसको देख सकते उन तक भी ये पहुँच सके। ठीक है। और बहुत बहुत शुक्रिया जो नए सब्सक्राइबर हैं उन्होंने इस काबिल समझा मुझे कि उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरी जो वीडियोज़ हैं उनको वॉच करते हैं। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया सब भाइयों के लिए। ठीक है। अच्छा, तो आज हमारा टॉपिक होगा, हमने देखना है कि लव बर्ड्स के अंदर एक मसला बहुत ही कॉमन पाया जाता है। ये लव बर्ड्स के अंदर भी पाया जाता है, बजिस के अंदर भी पाया जाता है। ख़ास तौर पर जो छोटे बर्ड होते हैं ना उनके अंदर ये इशू ज़्यादा आ रहा होता है। ठीक है। और जो बड़ा बर्ड होता है, बड़े बर्ड के अंदर भी हो सकता है लेकिन ये इशू उनके अंदर ज़रा कम देखने को मिलता है। लेकिन छोटे जो बर्ड हैं, कनेरी हो गया, बजीज़ हो गए, लव बर्ड हो गए, इस तरह के जो छोटे बर्ड हैं इनके अंदर ये ज़्यादा मसला देखने को आता है। मसला क्या है? मसला है जी हमारा मोटापे का। ठीक है। चर्बी चढ़ जाती है, हमारे बर्ड को मोटापा आ जाता है और वेट उनका जो होता है वो काफ़ी मतलब ज़्यादा हो जाता है और परिंदे की फ़्लाइंग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो परिंदा बिल्कुल एक जगह आराम से बैठा रहता है, फ़्लाइंग नहीं कर पाता, उसको मोटापा इतना चढ़ जाता है, उसको अंदर चर्बी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। तो आज इसके ऊपर बात करेंगे, देखेंगे ये चर्बी क्यों चढ़ती है, किस वजह से चढ़ती है और अगर जिन परिंदों को चढ़ जाती है तो उसका हल क्या है चर्बी को दूर करने के लिए। तो क्या आया कि उसके बाद परिंदा ब्रीड के काबिल रहता है कि नहीं रहता। तो इन सब चीज़ों के बारे में हल्का फुल्का जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं आपको शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो चलें, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो आज की पसंद आएगी। तो चलें, टाइम को ज़ाया किए बगैर आज ही की वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जी, तो परिंदों के अंदर चर्बी का चढ़ जाना या उनके अंदर मोटापे का आ जाना ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है हमारे बर्ड्स के लिए। ठीक है। तो ये ख़तरनाक इस हवाले से होता है कि अगर आप इसका टाइम पे इसका प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं करेंगे तो परिंदा डे बाय डे क्या होगा, मोटापे का शिकार होता जाएगा और वो चर्बी उसको चढ़ती जाएगी और ऐसा 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 जो हमारा परिंदा होता है वो एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है। तो इसका इलाज क्या है, इसको किस तरह से आपने दूर करना है, उसके बारे में इंशाल्लाह हम बात करेंगे आगे इसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है, लाजमी देखनी है, इंशाल्लाह काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। ठीक है जी। अच्छा, तो ये चर्बी जो होती है ये ज़्यादातर हमारी होती है फ़ीमेल्स के अंदर। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि फ़ीमेल जो होती हैं वो हमारी एग ले करके अपने बॉक्सेस के अंदर या जो कुजा लगा होता है, मटकी लगी होती है, जो भी आप लोगों ने लगाया होता है उनकी ब्रीड के लिए, उसके अंदर एग ले करके उसके अंदर बैठ जाती हैं। ठीक है। तो और ये चर्बी चढ़ती किस वजह से है? मेरी नज़र के अंदर सबसे जो मेन मसला होता है परिंदे के अंदर चर्बी चढ़ने का वो होता है उसका केज। ये पीछे जो आपको केजेस नज़र आ रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी वजह होती हैं। अब ये केज किस तरह से ये मेन किरदार अदा करते हैं, वो इस वाले से कि अगर आपके जो केज हैं, केजेस का अगर साइज़ ठीक नहीं है, आपने बर्ड के मुताबिक उसका साइज़ नहीं ठीक रखा हुआ। अब आपने अगर लव बर्ड को किसी 1 बाय 1 के केज के अंदर उसको बॉक्सेस भी अंदर ही लगाया हुआ है, उसको ब्रीड भी अंदर ही करवा रहे हैं, वो बेचारा ना वहाँ उड़ सकेगा, ना वहाँ उसकी फ़्लाइंग अच्छे तरीके से हो सकेगी, ना उसकी जो क्योंकि जब परिंदा उड़ता है ना, परिंदे के उड़ने की वजह से उसकी जो चर्बी होती है, जो एक्स्ट्रा फ़ैट होती है वो मतलब रिलीज़ होती रहती है उसके जिस्म में से ना, ख़त्म होती रहती है। अगर एक परिंदे को उड़ने की जगह ही नहीं मिलेगी, वो फ़्लाइंग ही नहीं उसकी ठीक प्रॉपर तरीके से हो गई, तो फिर ज़ाहिर बात है उसको बैठे बैठे उसका नाम है चर्बी ही चढ़नी है ना। तो परिंदे को सबसे मेन जो वजह होती है वो हमारा ये केजेस होते हैं। तो इसलिए आपने अपने केज का जो साइज़ है वो बहुत ही एहतियात से और बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब चूज़ करना है कि आपको अपने बर्ड के लिए किस किस्म का केज दरकार होता है। और जिन भाइयों को नहीं पता तो वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने लव बर्ड के लिए भी केज का स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है और रा के लिए भी केज का स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है, इन दोनों के ऊपर मैंने अलग-अलग वीडियोज़ बनाई हुई हैं, तो वो आपको वहाँ से जाके इजीली मिल जाएंगी और आपको पता चल जाएगा कि एक नॉर्मल जो बेहतरीन साइज़ होता है एक पेयर के लिए वो क्या होना चाहिए, जिसके अंदर से किसी भी किस्म का कोई ख़तरा नहीं रहता चर्बी चढ़ने का या किसी भी किस्म का कोई और बीमारी आने के। बर्ड की फ़्लाइंग भी अच्छी रहती है, बर्ड के फीदर्स भी खुलते हैं, उसका जिस्म फलता फूलता है और किसी किस्म की कोई चर्बी वगैरह नहीं चढ़ती, वो बिल्कुल हेल्दी और एक्टिव रहता है उस साइज़ के अंदर, उस केज साइज़ के अंदर। ठीक है। तो वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है जी। दूसरा जो हमारा रीज़न होता है परिंदे के अंदर चर्बी चढ़ने का, वो हमारा ये आ जाता है कि आप इनको ज़रूरत से ज़्यादा इनको सो फूड का इस्तेमाल करवाना शुरू कर देते हैं। मैंने जो अपनी पूरे 1 हफ़्ते का मैंने डाइट प्लान आपके साथ अपना शेयर किया था, उसके अंदर आपने अगर वो देखा है, जिन भाइयों ने देखा उन्होंने नोट किया होगा
कि मैं अपनी डेली का जो मेरा रूटीन होती थी उसके अंदर ये बात मैं लाजमी करता था कि आपने अपने परिंदों को जो सॉफ्ट फूड होता है वो इतना प्रोवाइड करना है जो वो 5 से 6 घंटे के अंदर या 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर उसको ख़त्म कर लें। ये नहीं है कि 2-2 3-3 दिन के लिए आपने उसको अंदर रखते ही रहना है, वो इतना इतना भर भर के उनकी जो बर्तन होते हैं बर्तनों के अंदर इतना भर भर के आपने उनको प्रोवाइड करना है कि वो सारा सारा दिन उसको खाते ही रहें। क्योंकि परिंदों की आदत होती है आप इनको जितना प्रोवाइड करेंगे ये खा जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, ये सही है। तो इसलिए आपने उनको एक लिमिटेड मतलब क्वांटिटी में आपने इनको देना है, ज़्यादा नहीं देना, एक हद के अंदर है कि इनको आपने सॉफ्ट फूड देना। अगर आप ज़्यादा इनको प्रोवाइड करेंगे तो ये भी एक बहुत मेन वजह होती है परिंदे को चर्बी चढ़ने की, सही है जी। तो इसलिए आपने जो चावल हो गए या पालक हो गया, ग्रीन वेजिटेबल जो हमारी आ जाती हैं, इवन कि जोन सा भी सॉफ्ट फूड है वो आपने क्या करना है, एक लिमिट के अंदर रह के थोड़ा सा बस इनको प्रोवाइड करना है, जो कि एक पेयर के लिए काफ़ी होता है। वो कितना होना चाहिए वो भी मैंने अपने डेली की जो मैंने रूटीन आपको दिखाई थी अपने सॉफ्ट फूड के वाले से जो पूरी सीरीज़ बनाई थी उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि इस बर्ड को आपने कितना कितना देना है, जो चिक्स वाले उनको कितना प्रोवाइड करना है, जो अकेला पेयर है उसको कितना प्रोवाइड करना है, जो कॉलोनी में रखे हुए हैं उनको कितना प्रोवाइड करना है, मतलब सारा मैंने जितना मैं बता सकता था मैंने उसमें गाइड किया हुआ। ठीक है जी। अच्छा, तो अब ये तो कुछ मसले हो गए जो जिसकी वजह से हमारा परिंदा चर्बी के अंदर आ जाता है, चर्बी उसको चढ़ जाती है, सही है। तो अब ये आपको पता कैसे चलेगा कि हमारे परिंदा इस टाइम चर्बी के अंदर है, चर्बी उसको चढ़ी हुई है। तो आप जो उसके वेंट वाला हिस्सा होता है वहाँ से उसके इर्द गिर्द अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर उसका जो मांस होता है बिल्कुल खुरदरा सा होता है। बल्कि मैं कोशिश करूँगा मैं कोई पिक भी साथ अटैच कर दूँ तो ताकि आपको पता चल जाए कि जो चर्बी वाला परिंदा होता है उसकी किस तरह की कंडीशन होती है, ठीक है। क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मेरे पास इस टाइम कोई परिंदा नहीं है जिसको चर्बी चढ़ी हुई हो, वरना खुदा ना खासा अगर कोई होता तो मैं पकड़ के आपको चेक करवा देता। लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मेरे पास ये जो चर्बी वाला मसला बहुत ही कम आता है। शुरू में आता था जब मैं एक नॉन एक्सपीरियंस ब्रीडर होता था, मतलब मुझे इन चीज़ों के बारे में इतना नहीं पता था। लेकिन आहिस्ता 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 वक्त के साथ साथ अपनी गलतियों से सीखने के साथ साथ मुझे काफ़ी तजर्बा हो चुका है। तो अब अल्लाह का शुक्र है मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं आता। अगर कभी आ भी जाता है तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा कि मैं क्या किया करता था और किस तरह से मैं अपने परिंदे की चर्बी को ख़त्म किया करता था, ठीक है जी। अच्छा, तो अब ये जो चर्बी का मसला होता है कुछ हजरातों के जहन में ये बात आती है कि जब हमारा परिंदे को एक दफ़ा चर्बी चढ़ जाती है, ख़ासतौर पर फ़ीमेल को जब चर्बी चढ़ जाती है, क्या वो उसके बाद ब्रीड के काबिल रहते हैं कि नहीं रहते? तो जी ब्रीड के काबिल बिल्कुल परिंदा रहता है। मेरे पास भी मैंने जब पहले बजीज़ रखे हुए थे, मेरे बजीज़ की कुछ फ़ीमेल को चर्बी चढ़ जाती थी और जब मैं उस चर्बी वाले प्रोसेस से निकल जाता था, अपने परिंदे को निकाल लेता था अल्लाह के करम से, तो अल्लाह उसको शिफा देता था मेरे परिंदे को। तो उसके बाद मेरा परिंदा लाजमी ब्रीड करता था। मैंने ली हुई है उनसे ब्रीड और माशाल्लाह बिल्कुल अच्छी और बिल्कुल सेहतमंद तरीके से वो ब्रीड करते थे, बड़ी अच्छी ब्रीड आती थी। तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि अगर आपके परिंदे को एक दफ़ा चर्बी चढ़ गया तो वो बिल्कुल ब्रीड के काबिल नहीं रहता। अगर आप उसकी चर्बी को कंट्रोल कर लेंगे, वो बिल्कुल अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, तो आप उससे लाजमी ब्रीड ले सकते हैं, वो बड़ी अच्छी ब्रीड कर सकता है वो, सही है। तो ये कुछ बातें होंगी चर्बी के ऊपर। अब इसका हल क्या है अगर आपके परिंदे को कोई चर्बी वगैरह चढ़ जाती है तो आपने सबसे पहले तो अगर वो ब्रीड कर रहा है आपने उसको वहाँ से निकाल लेना, ठीक है। उसके जो जोड़ा है उसके जोड़े से आपने उसको बिल्कुल अलहदा कर लेना, उसका जोड़ा मतलब आपने तोड़ देना। अगर फ़ीमेल को चर्बी चढ़ी हुई है तो आपने मेल से वहाँ जो फ़ीमेल है उसको मेल से हटा लेना, बिल्कुल मेल से आपने उसको अलहदा करके। तो क्योंकि अगर वो मेल के पास रहेगी तो वो एक जगह पे बैठी रहेगी तो मेल जो है वो जब हीट पे आएगा तो वो ज़बरदस्त उसके साथ क्रॉस करने की कोशिश करेगा। मादी ज़्यादा फेडअप होगी, इससे मादी ज़्यादा स्ट्रेस में आएगी, तो वो ऐसा वो उसकी कंडीशन ज़्यादा ही ख़राब होती रहेगी, ठीक है। क्योंकि मादी उस वक्त बिल्कुल निढाल होकर बैठी हुई होती है, उसके अंदर अपने आप को मतलब मूव करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती। तो पहले तो कोशिश करेंगे जो चर्बी हमारी होती है उसको आप मतलब स्टार्टिंग जो इसका पॉइंट होता है तब ही आप इसको पकड़ लें, तब से ही इसका इलाज करना शुरू कर दें। अगर ये ज़्यादा बिगड़ जाती है, बिल्कुल ही आपका बर्ड बिल्कुल मोटा तो हो जाता है, फूल जाता है बिल्कुल ही, तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है इस पर कंट्रोल पाना। तो ये इसको मतलब शुरू के दिनों में ही इस पर आप कंट्रोल पा लें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, आपने उस अपनी जो फ़ीमेल है उसको मेल से बिल्कुल अलग करके किसी एक बड़े केज के अंदर आपने छोड़ देना। अगर आपके पास कोई कॉलोनी है तो उसको कॉलोनी के अंदर छोड़ दें ताकि उसकी वहाँ पे फ्लाइंग वगैरह अच्छी हो, उसका जो एक्स्ट्रा जो चर्बी है उसके जिस्म की वो बिल्कुल पिघलना शुरू हो जाए और वो खारिज होना शुरू हो जाए उसके जिस्म से, वो बिल्कुल अपनी एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ जाए। और ये बहुत ही इफेक्टिव होता है ये वाला तरीका। आपने उसको किसी बड़ी कॉलोनी के अंदर, अगर आपके पास अगर कॉलोनी नहीं है तो किसी बड़े केज के अंदर, मेरे पास कॉलोनी तो नहीं है लेकिन मेरे पास ये जो आपने मेरा राह का केज देखा हुआ होगा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो मेरा राह का केज है ये वाला, ठीक है, ये जो आपको सामने राह का केज नज़र आ रहा है,
मैं इसके अंदर अपने बर्ड को शिफ्ट कर दिया करता था। ये 4x2 का पोर्शन है, ये वाला नीचे वाला, ये आपको जो पोर्शन नज़र आ रहा है ये मेरा बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं अपने बर्ड को शिफ्ट कर दिया करता था। तो जो से भी मेरे परिंदे को चर्बी चढ़ी हुई होती थी, और सिर्फ 2 स्टिक आपने लगानी है, एक वाली साइड पे और दूसरी वाली साइड पे। तो तकरीबन परिंदे को 4 फुट की मतलब फ्लाइंग मिल जाती है। 4 फुट की जब वो फ्लाइंग करेगा परिंदा तो अच्छी खासी उसकी जो चर्बी होती है वो कम हो जाती है। तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ता लगता है, 8 से 10 दिन उसको लगते हैं, 10 से 12 दिन तकरीबन मैक्सिमम इतने लगते हैं, तो परिंदा अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। अच्छा, ये तो होगी उसकी चर्बी को नेचुरल तरीके से ख़त्म करना। अब आपने मेडिसिन कौन सी यूज़ करवा सकते हैं? तो मेडिसिन के लिए तो सिर्फ मैं आपको यही कहूँगा कि आपने जो एप्पल साइडर विनीगर होता है, सेब का जो सिरका होता है, वो पानी के अंदर मिक्स करके सुबह और शाम 2 दफ़ा अपने परिंदे को लाजमी यूज़ करवाना। और उसको यूज़ करवाने का तरीका क्या है, वो ये है कि अगर तो सर्दियों के अंदर अगर आपके परिंदे को कोई चर्बी चढ़ी हुई है तब आपने एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करवाना है। अगर गर्मियों के अंदर चढ़ी हुई है फिर आपने उसको लीमू वाला पानी यूज़ करवाना है, ठीक है। तो सर्दियों के अंदर अगर आपके परिंदे को चर्बी चढ़ जाती है, फिर आपने रात के टाइम अपने बर्ड का जो पानी होता है वो बिल्कुल निकाल लेना। सुबह आप उसको एप्पल साइडर विनेगर वाला पानी उसको प्रोवाइड करें, उस अकेले पीस को, या जो सा भी आपके पास पीस है उसको, वो जब प्यासा होगा वो ज़बरदस्ती उसको पानी को पिएगा, ठीक है। क्योंकि सेब का जो सिरका होता है ये बहुत ही, ये मल्टीपल पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है। ये जो बर्ड होता है, बर्ड के अंदर से मल्टीपल किस्म की जो डिजीज़ होती हैं उनको ख़त्म करने के में मदद देता है ये, सही है। तो आपने एप्पल साइडर विनेगर यूज़ कर सकते हैं। गर्मियों में अगर आपके परिंदे को हो जाए तो आपने जो वो नींबू वाला जो पानी होता है, नींबू के बस चंद कतरे आपने इसके जो पानी वाला पोट होता है उसके अंदर मिक्स करके आपने इसको इसी तरह प्रोवाइड करना। रात को पानी निकालना, सुबह जब ये अच्छे तरीके से प्यासा होगा। लेकिन गर्मियों के अंदर ये नहीं करना कि ज़्यादा देर आपने इसको प्यासा रखना वो प्यासे ही मर जाए। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपने रात को कोई 12-1 बजे तक उसका पानी निकाल दें, 4 से 5 घंटे उसको प्यासा रखें। सुबह फ़ौरन ही उठते साथ ही, मतलब फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद आप फ़ौरन ही जैसे ही रोशनी होना शुरू हो जाती है तो आप उसको पानी के अंदर थोड़ा सा नींबू ऐड करके वो उसको प्रोवाइड करें ताकि वो उसको पिए और जो उसकी एक्स्ट्रा चर्बी है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाए। तो ये तरीका होता है चर्बी से निजात हासिल करने का। एक तो उसको एक बड़े खुले केज के अंदर छोड़ें, दूसरा एक उसको गर्मियों के अंदर नींबू वाला पानी और सर्दियों के अंदर एप्पल साइडर विनेगर वो यूज़ करवाएं। तो इंशाल्लाह आपका परिंदा 8 से 10 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। बड़ी कॉलोनी के अंदर छोड़ने का ये ही फ़ायदा है कि परिंदा को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइंग चाहिए होती है, ठीक है। आप इंसानों के अंदर देख लें, अगर किसी को मोटापा हो जाता है तो डॉक्टर यही रिकमेंड करते हैं कि आप एक्सरसाइज किया करें, वॉक किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ताकि आपकी जो चर्बी है वो ज़्यादा से ज़्यादा पिघलना शुरू और वो ख़त्म हो जाए आपके जिस्म में से। तो यही हिसाब परिंदों का होता है। परिंदा जितना ज़्यादा उड़ेगा उस हालत में जितना ज़्यादा, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने मतलब स्टार्टिंग डेज़ में ही इसलिए कंट्रोल करना है कि उस वक्त परिंदा थोड़ा सा उड़ने के काबिल होता है, ठीक है। अब आपने ये नहीं सोचना कि मैंने शुरू में कह दिया कि परिंदा बिल्कुल भी नहीं उड़ सकता, ऐसी बात नहीं है। परिंदा थोड़ा सा हल्का फुल्का उड़ने के काबिल होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने स्टार्टिंग डेज़ में ही इस जो मसला है इस मसले पे आपने काबू पा लेना। स्टार्टिंग डेज़ में ही आपने उसको परिंदे को अलग करके किसी कॉलोनी में छोड़ दें ताकि वो 8-10 दिन के अंदर अंदर अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। अगर उसका ये ज़्यादा बिगड़ गया, वो बिल्कुल भी फ्लाइंग ना कर पाया, तो फिर मसला बन सकता है, फिर आपका परिंदा एक्सपायर भी हो सकता है। इसलिए आपने इस पर पहले ही काबू पा लेना, ठीक है जी। तो जी ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी मोटापे के बारे में और परिंदे को चर्बी चढ़ने के बारे में। तो मुझे उम्मीद है आपको इससे कुछ हेल्प मिली भी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और जिनके माँ बाप बीमार हैं अल्लाह उनको शफा अता फरमाए, जो फ़ौत हो चुके हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मुझे दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा। वकास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।